बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि वो लोग जो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, खा वो हेलमेट ना पहनने की सूरत में हो, खा वो जो है ओवरलोडिंग की सूरत में हो, खा वो LPG सिलेंडर के इस्तेमाल की सूरत में हो, और खा वो CA हों, पुलिस ऑफेंडर हों, किसी जो जुर्म में मुलविस हो, किसी क्राइम में मुलविस हो, उनको कैसे पकड़ा जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है, ये सारी कार्रवाइयाँ आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। जहाँ पर हम ये पहले देखते हैं कि भाई जो हेड इंजरीज़ होती हैं उनमें मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि लोगों का सर फटने की वजह से इतनी शदीद चोटें लगती हैं कि वो इवन दो के अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। और यहाँ पर अगर PHP हो, दीगर महकमे हो, वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि ये लोग जो है वो अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ को 100% यकीनी बनाएं। आज के इस प्रोग्राम में हमें सब इंस्पेक्टर ज़हीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैयद हसना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हम सारी कार्रवाई आपके सामने रखेंगे कि किस तरह जो है वो कोई अगर शख्स वायलेशन कर रहा है, वो किसी जुर्म में मुलविस है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जड़ावाला रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर PHP की तरफ से जो है वो एक नाका लगाया गया है और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि लोग अपना जो सफ़र है, जो उनका गुजरना है रोज़ का मामूल, उसको जो है वो महफूज से महफूज सर जो है वो बनाया जा सके। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ आप देखिएगा क्योंकि मेरे साथ इस वक्त जो है वो सब इंस्पेक्टर ज़हीर साहब भी मौजूद हैं, ASI सैयद हसना साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी जो ज़ेर निगरानी यहाँ पर जो है वो ये एक नाका लगाया गया और ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि किस सूरत हाल में इस वक्त जो है वो लोग यहाँ से सफ़र कर रही हैं। ये ख़ास तौर पर आप चीज़ें देखिएगा कि एक बाइक पर जहाँ पर अगर आप ट्रिपल सीट भी बैठ रहे हैं तो आप अपनी जान ख़तरे में डाल रहे हैं। वहाँ पर 4 लोग हैं और उन्होंने एक जो है वो हाथ में एक जानवर भी जो है वो परिंदा भी जो है वो उठाया हुआ है। ये चीज़ आप ज़रा देखिए कि लोग फिर इस चीज़ को कितना हल्के में ले रहे होते हैं, कितना इस चीज़ को जो है वो मजाक बना रहे होते हैं। अच्छा शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये चीज़ काबिल कबूल है कि एक एक गाड़ी पर जो है वो 4-4 लोग सवार हैं? देखें जी, ये तो इसकी कानून भी इजाज़त नहीं देता। ऊपर से ये 4 लोग सवार हैं, इनकी अपनी जान के लिए भी ख़तरा है, दूसरे के लिए भी जो है ना ख़तरे का बाइस बन रहे हैं। खुदा ना खास्ता इतने वज़न के साथ थोड़ा सा भी मोटरसाइकिल इधर से उधर हो तो बड़े हादसे का सबब बन सकता है। और ये बगैर जो हेलमेट के भी हैं, ये भी देखें जी, और ये 4 बैठे हुए हैं। अच्छा साहब, क्या इस पर फर्दर जो है वो आगे कार्रवाई होगी? क्योंकि ये चीज़ जो हम देख रहे हैं, ये हालात सूरत हाल जो देख रहे हैं कि एक बाइक पर 4 बंदे बैठे हुए हैं, 4 लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाली। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनकी जो है ना हम चालान करेंगे और इनका हेलमेट का भी चालान होगा और इसके साथ जो है ना ये जो 2 पर्सन से ज़्यादा बैठाए हैं इसमें भी इनका चालान होगा। चालान होगा। ज़हीर साहब बताइएगा, लोग आखिर क्या वजह है कि इतनी इन चीज़ों को लाइट वे में ले रही होती हैं? इतना इन लोगों में जो है वो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि आप लोग अगर खड़े हैं, ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इनको समझाई जा रही हैं, तो इनमें इनकी अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, बिल्कुल इनकी अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना हमारे मुआशरे में जो है ना ट्रैफिक एजुकेशन, इसका बड़ा फुकदान है। ट्रैफिक एजुकेशन हमें हर लेवल पे, स्कूल्स पे, किसानों को इधर अभी स्मोक के मुतल्लक और ये कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को, जो भी बंदा रोड पे आकर इसको ट्रैफिक एजुकेशन सबसे पहले जो है ना ट्रैफिक एजुकेशन दी जाएगी तो फिर शायद ये ट्रैफिक वायलेशन में कमी आ सके। वायलेशन में जो है वो कमी आ सके। कैसे हैं भाई? ठीक हैं, ठीक ठाक। किधर जा रही हैं? मकवाने जी, 4 लोग? मकवाने कम से उधर जा रहे नहीं, 4 लोग जा रहे हैं। हाँ जी, जा रहे ये अपनी जान भी खतरे में, उन 4 की जान भी खतरे में, तीनों की जो और बैठे हुए हैं। जी जी। और सर वैसे मकवाने जा रहा सी मैं नहीं, वैसे बेशक जाए, लेकिन ये 3 बंदे साथ बिठाकर चौथे आप, बाइक है, गाड़ी तो नहीं है ना? ये देखें, गलती है सर। गलती है। अब क्या चालान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और मर्जी है, ज़ाहिर बात गलती है तो होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ जरा आप देखिए 4 लोग बाइक पर सवार हैं और इन 4 लोगों ने अपनी भी ज़िंदगी ख़तरे में डाली हुई है और अपने साथ जो है जो और लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी इन्होंने जो है वो ख़तरे में डाली हुई है। अच्छा, हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कानून को जब भी वायलेट करते हैं, जब भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून के कोई वायलेशन कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें फिर देखना इन इदारों की ज़िम्मेदारी होता है कि देखें और बाकायदा उनको जुर्माना इस चीज़ का किया जाए, फ़ाइन किया जाए, ताकि वो अवॉइड कर सकें नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं ज़हीर साहब, ये इस तरह के जो लोडर रिक्शे होते हैं, ये जिस तरह भी गुजरा है, इनके हवाले से क्या किया जाता है? इनको कोई होता है इसमें रिलीफ मार्जिन होता है? नहीं सर, मार्जिन उसको में ये अभी ना इतना ओवरलोड नहीं है और ये इस पर कार्ट भी नहीं है पीछे,
जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें आया वायलेशन को, जिनको हम इस वक्त जिन पे FIRs दे रहे हैं, वो चिंची रिक्शा के पीछे जो कार से फट्टे से बंधे होते हैं, जिनके ऊपर वो कोई हिफाजती इंतजाम नहीं होते, वो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा मौजब बनते हैं। तो इस वजह से हमने उन पे FIR देनी, ये इनकी बॉडी होती है, बॉडी में इनके सामान जो अंदर अंदर होता है, तो इस वजह से इन पे कोई नहीं होता। इस वजह से जो है वो इनको ज़रा सा रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ओवरलोडिंग नहीं की हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप ओवरलोडिंग नहीं करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ दिया जाता है, लेकिन जब आप अपने लिए भी खतरे का बायस बन रहे हों, जो दीगर लोग हैं उनके लिए भी खतरे का बायस बन रहे हो, तो ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है तकलीफ का बायस बनती हैं। अच्छा, इसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है, इंश्योर ये किया जा रहा है कि जो लोग इस वक्त आ रहे हैं उनको देखा जाए। एक और ख़ास चीज़, एक और ख़तरनाक चीज़ जो आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ज़हीर साहब, इस तरह की कोई परमिशन इनको है कि ये LPG सिलेंडर्स जो इन्होंने रखे हुए हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ये कर सकते हैं? जी सर, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं जितने इसने लोड किए हुए हैं। जी सर, यानी इन्होंने ओवरलोड किया। ये जो ओवरलोड की कितने कोई इसमें हम कह सकते हैं कि इनको कितना कोई दिया जाता है? इसमें सर इतना हो सकता है, ये देखें ना, अभी अगर ये आपस में टकराएंगे तो इनको ना वो धमाका खेज़ मवाद, इसमें आतिशगीर मवाद लोड होता है, तो ये अगर ये आपस में टकराएंगे तो इनके खतरे का बायस बन सकते हैं। जी सर। सकता है। बुजुर्गों कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ओवरलोडिंग की हुई आपने? ओवरलोड नहीं सर जी, 16 होंगे ने अपने को सुजुकी। हीर साहब कह रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि आपने ओवरलोडिंग की सर हुई है। जी, सर जी 16वां देखो गड्डी तो बाहर है, तो फिर असं जुर्मदार। 16 हैं, वो कह रहे हैं कि 16 को खास नंबर दिया हुआ है आपने। सर नहीं, बिल्कुल इन नंबर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनमें सर 16 से ਵੱਧ नहीं लाते ਤੁਹਾਡੇ, ठीक गल है, लेकिन इनू देखो तुसी एक गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा ने ਤੁਹਾਡੇ सिलेंडर्स। पर अब क्या कार्रवाई की जा सकती इनका हम अभी तो फिल वक्त चलान कर सकते हैं जी, इनका चलान देते हैं इनको। है? इनका चलान होगा। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ दिखाइएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको आकर ये चीज़ ज़रा दिखाएं कि ये मोस्टली हम ये चीज़ देखते हैं, ये जो चीज़ें जा रही होती हैं इनको आप लाइटली कभी ना लें, क्योंकि यही चीज़ें जब गिरती हैं या इनमें कोई हादसा पेश आता है तो इवन दो अगर किसी आबादी वाले इलाके में ये गिर गई हैं तो पूरे का पूरा इलाका उस आग की जद में आ सकता है, उस आतिश ज़दगी की मद में आ सकता है, जो इसकी वजह से जो है वो ब्लास्ट होता है। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है देखना समझना ज़रूरी है। एक और लोडर रिक्शे को इस वक्त जो है वो रोका जा रहा है और ये आपको दिखाया जा रहा है कि जो ओवरलोडेड है उनका चलान होगा। बहरहाल मैं ख़ास तौर पर चाहूँगा कि इन चीज़ों से अवॉइड करना इंतहाई ज़रूरी है। बाहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि इन तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। इस तरह का बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं, जो काम कारोबार कर लोग कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है, इस पर अमल दरामद जो है वो करने की ज़रूरत है। इस वक्त हालात हम आपके सामने रख रहे हैं, ख़ास तौर पर वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले जो लोग हों उनसे PHP फिर कैसे निमटती है, और वो लोग जो किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस हों उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे भी हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में ये चीज़ें देखी जा रही हैं PHP की तरफ से कि कानून की, ट्रैफिक कवानीन की जो पासदारी है उसको लोग यकीनी बनाएं, और मैं बिला ताख़ीर मैं कोशिश करूंगा कि जो इस वक्त टीम है उसकी तरफ बढ़ूँ और सारी कार्रवाई आपके सामने रखूँ। हालात सूरत हाल आपके सामने इस वक्त हम बयान कर रहे हैं। ये इस वक्त हम जड़ावाला रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त नाका लगाया गया है और ये चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं कि किसी किस्म की वायलेशन जो है ना हो। दूसरी तरफ मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा कि एक लोडर रिक्शे को रोका गया है जो ओवरलोडेड है, और दो भाई भी उसमें से उतरे, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान से। अरसलान, क्यों ओवरलोड? ये लोड नहीं है बहन, ये ना शैम्पू वगैरह लोड होया, इतना लोड नहीं है अंदर जी। अच्छा, ये ख़ास तौर पर चीज़ आप देखिएगा कि वो कह रहे हैं चीज़ें उसमें हैं लेकिन लोडेड नहीं है। ये क्या बात हुई? वो कह रहे हैं कि इसमें चीज़ें हैं लेकिन वो लोडेड नहीं है। सर ये देखें कि इनको पता ही नहीं पीछे से क्या हमारे आ रहा है, कोई इनको बैक व्यू साइड मिरर कोई भी नहीं, इनको नज़र ही नहीं आ रहा होगा कि इनके पीछे क्या है। इनके जो ड्राइवर जिस जगह पे बैठा है मोटरसाइकिल पे, वो देखें उससे तकरीबन 5 फुट हाइट पे सामान है, तो ये कैसे कह सकते हैं? साथ में बिठाया हुआ भी था, ये साथ में आपके बैठा हुआ था जी। तो ये भी कोई इस तरह का है, कोई ये तो इसकी जान भी इसमें खतरे में डाली हुई है। जी बिल्कुल ख़तरे में डाली हुई है। ये देखें ना, इस पर आप क्या लोड है जी इसमें? शैम्पू वगैरह, शैम्पू वगैरह। आपको पीछे से नज़र आ रहा है कि आपके पीछे क्या आ रहा है? नहीं आ रहा ना नज़र, तो कैसे आप कह सकते हैं ये ओवरलोडिंग नहीं है? यार उन लोगों ने कहा कि ये लोड की बात की है, मैंने ये कहा कि लोड नहीं है, ओवरलोड तो है। ओवरलोड है, लोड नहीं है।
लोड नहीं है, ओवरलोड है। चीज़ मैं ये चीज़ समझने से कासिर था। अच्छा ये चीज़ आप देखिए कि लोगों के पास इस वक्त आपको बताने के लिए, आपको कन्फेस करने के लिए पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो इस बात पर कभी नहीं आएंगे कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं हमारी गलती है और हम इसको ठीक करने की कोशिश करें और इन एक्चुअल ग्राउंड पे आकर उनको ठीक करें। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब यहाँ पर बैठा बंदा पीछे नहीं देख सकता कि भाई सूरत हाल क्या है, पीछे से ट्रक आ रहा है, पीछे से ट्रॉली आ रही है, पीछे से गाड़ी आ रही है, क्या चीज़ आ रही है ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते और फिर किसी ना किसी बड़े हादसे का जो है ये सबब बनते हैं। अब यहाँ पे बैठा शख्स, उसको कोई नज़र नहीं आता, जो उसने साइड मिरर लगाए हुए होते हैं, जो ओवरलोडिंग की वजह से जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं और उनमें से पीछे देखना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है और ये चीज़ें देखना भी ज़ाहिर सी बात है इम्पॉसिबल है। अच्छा साइड मिरर जो लगे हुए हैं वो भी इसमें काम के नहीं रहते? काम के नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये यूज़लेस हैं। अभी जो ये साइड बैक पे साइड मिरर लगाए हैं ये तो यूज़लेस है, इसके पीछे नज़र ही नहीं आ रहा इसको कि इस पे क्या लोड है क्या नहीं, क्या लोड है और क्या चीज़ लोड नहीं है। बहरहाल कुछ और भी बाइक हजरात को इस वक्त जो है वो हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं सैयद हसनात शाह साहब, इन्होंने जो है वो रोका हुआ है। ये इस वक्त किस हवाले से जो है वो रोका गया है ज़रा बताइएगा शाह जी। ये सर देखें, ये हेलमेट के बगैर आ रहे हैं, इनको अभी ब्रीफिंग दी जाएगी। आप सारे इकट्ठे अपनी बाइक्स पे बैठ जाएं, जैसे थे आप लोग जिस हालत में, यहाँ साथ आ जाएं यार, सड़क से नीचे आ जाएं प्लीज़। आप लोग हेलमेट के बगैर ड्राइव कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कभी आपने सोचा है कि आपके लिए ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? खुदा ना खास्ता हेड इंजरी हो जाए तो इंसान जो है ना वो फालिज का शिकार हो जाता है, उसका कोई ना कोई उस जो है वो काम करना छोड़ भी सकता है। और उसके अलावा ये डेथ कॉज का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये डेथ जो है ना, इससे ये ऐसी चीज़ है मेरे भाई कि दिमाग की चोट जो है ना वो बंदे की जान ले लेती है। तो मेरी आप लोगों को हम काफ़ी अरसे से कंपेन कर रहे हैं इस बात की कि जो है ये हेलमेट यूज़ करें। और देखें, अभी आप गवर्नमेंट को 2000 का चालान देंगे, अभी आपका चालान हो जाए तो वो 2000 का चालान है, और आप लोगों ने 1200, 1400, 1500 का हेलमेट नहीं लेना, अपनी जान को भी महफूज नहीं करना। बस एक हमने उसी जो हमारे एक बनी हुई है रीत कि हमने बगैर हेलमेट के करना है, तो ये अब इस तरह यहाँ नहीं होगा। कई मरतबा वार्निंग दे चुके हैं आप लोगों को, कई मरतबा। तो ना आपके जो हैं बच्चे घर में होंगे, बच्चे भी, वालदैन भी होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत से आपको पाला पोसा है, कहाँ तक बड़े किए हैं। छोटी छोटी बातें जो है कानून पे अमल दरामद करने से इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है, कम नहीं होती मेरे भाई। ये चीज़ें हैं जिसको अगर आप समझें, आप जानें, आप अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकते हैं और ना सिर्फ अपनी बल्कि और जो लोग इस वक्त सड़क पर चल रहे हैं उनकी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। एक और बड़े अहम मसला जिस पर अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे वो इन वैगन्स का है, और ख़ास तौर पर वो वैगन्स जिनमें एलपीजी सिलेंडर जो होता है। मैं चाहूँगा ज़हीर साहब इसको भी रोका जाए, दोनों को जो है वो चेक किया जाए। ये हालात सूरत हाल देखें, अगर एक जो ये वैगन्स पुराने मॉडल चल रहे हैं इनमें एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी ख़तरनाक हैं, इस हद तक ख़तरनाक हैं कि जो बेचारे अंदर 20, 25, 30, क्योंकि इन्होंने बस को जो है वो खचाखच भरा हुआ होता है, ये उनके लिए जो है वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। ड्राइवर साहब उतर कर आए हैं, कैसे हैं सर? ठीक हैं? एलपीजी पे चला रहे हैं? नहीं, पेट्रोल। कैसे अब चेक किया जाएगा? जी सर, इसके ना देख लेते हैं अभी, इनके देखें, इसके नीचे कोई नहीं, ये सामान निकालें ज़रा। ये हमारे रोड से आलमोस्ट तकरीबन ना एलपीजी सिलेंडर अल्लाह के हुक्म से हमने ख़त्म कर दिए हैं। अभी बहुत कम 1-2 गाड़ियाँ आ गई। आज भी हमने 2 FIR लॉन्च करवाई हैं अगेंस्ट इलीगल एलपीजी सिलेंडर जो हैं। ये अभी इनकी गाड़ी ठीक है। शाह साहब, मुझे आपने कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि उन्होंने कोई एक नया जो है वो स्टंट या एक नया तरीक़ाकार इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें वो कहीं ना कहीं उसको छुपा लेते हैं सिलेंडर को, छोटे को, और वो नज़र नहीं आता। हम जब रूटीन चेकअप करते हैं तो हमारे लिए उसको फाइंड जी, ये भी इन्होंने जो है ना तरीक़ेकार अपनाया हुआ है, मगर देखें इनकी प्रॉपर वीडियो के साथ जो है ना सबूत बनाया जाता है ताकि कल को कोई कुछ कहे ना। तो बाकायदा इसके लिए ये इस वक्त इसको चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। जी, ये जवान इतनी मुश्किल में, इतने आप ये कह लें कि मुश्किलात के बावजूद भी इतनी स्ट्रगल तगोदौ में जो है वो आपकी रोड सेफ्टी को यकीनी बना रहे होते हैं। इन चीज़ों में इनको कोई बेनिफिट नहीं होता। ये मुहाफ़िज़ बने हुए होते हैं तो उन लोगों के जो 20, 25, 30 अफराद इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अगर ये गाड़ी एलपीजी पे है और खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो ये इन गाड़ी में बैठे 25 से 30 अफराद के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। अच्छा, चेक किया है ज़हीर साहब? जी,
वो स्मेल जो होती है ना CNG की या LPG की, वही अलहदा बता देती है कि इस गाड़ी में सिलेंडर है, LPG पे चल रही है या पेट्रोल पे। ये गाड़ी LPG पे नहीं, ये गाड़ी LPG पे। ये इसको मैं चाहूँगा इसको देखा जाए और ये हालात पूछे जाए, इनसे जाने जाएं कि क्या ये LPG पे है या नहीं। ड्राइवर साहब खोलें, इनसे ना सर स्मेल आ जाती है अक्सर ही, क्योंकि उन्होंने बड़े खस्ता हाल लगाए होते हैं। भाई ये सामान निकालें। इस वक्त सामान निकाल कर ये देखा जा रहा है, जाना जा रहा है कि ये गाड़ी अगर LPG पर है तो इसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और इस बात को इंश्योर करना मकसद है कि लोग अपना एक महफूज सफ़र जो है उसको यकीनी बना सकें। LPG सिलेंडर की बात हो, वो हेलमेट की बात हो, वो ओवर लोडिंग की बात हो, ये चीज़ें जो है वो इंतहाई मसाइल का, मुश्किलात का जो है वो परेशानी का बायस लोगों के लिए बनते हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस गाड़ियों में जो है वो सफ़र रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। जी क्या हुआ है सर इनको? करेंगे यहाँ पीछे अंदर तो नहीं मिला अभी LPG सिलेंडर, लेकिन उसको जो है वो नीचे से जो है वो चेक करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैयद हसनात साहब इस वक्त मौजूद हैं और ये देखें कि कितनी मुश्किल से, कितने जो है वो एक मुश्किल से उस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ऐसा स्टंट, कोई ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल ना किया हुआ हो जिसके तहत जो है वो LPG सिलेंडर नीचे छुपाया हुआ ना हो या उसकी क्वांटिटी कम करके जो है वो ना रखा गया हो। इनमें कोई शक व शुबहत हैं, कोई पाया? ये देखें सर, ये इनकी ये वीडियो है, ये अभी नीचे से आ जाएगी। ठीक है, ये देखें गाड़ी क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल नहीं है। एक और भी वहाँ से गुजरती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये एक और गाड़ी को जो है वो रोका गया है और ये बात चेक की जा रही है कि इसमें जो है वो LPG सिलेंडर तो मौजूद नहीं है। अगर LPG सिलेंडर इसमें मौजूद है तो इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनके की जाएगी और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि लोगों का महफूज सफ़र उसको यकीनी बनाया जा सके। बहरहाल इस वक्त जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से ये बात इंश्योर की जा रही है, ये बात यकीनी बनाई जा रही है कि लोग अपना एक महफूज सफ़र जो है वो यकीनी बना सकें। अब ये चीज़ देखें, जिस तरह ये भाई जा रहे हैं, हेलमेट पहनी हुई है, इनको जो है वो ना किसी ने रोका है, ना इनको किसी किस्म की जो है वो कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लेकिन वो शख्स जो हेलमेट नहीं पहनता, उनको जो है वो फिर कहीं ना कहीं मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्कूल से पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हेलमेट नहीं पहना, बस पता ही नहीं चला। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कहाँ जा, कहाँ लिए इधर बच्चे स्कूल से लेने जा रहे। बच्चों को साथ लेंगे। अब खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाए, अपनी जान भी खतरे में, अल्लाह ना करे, और बच्चों की जान भी खतरे में। ऐसे ही है, नहीं इंशाल्लाह करते हैं यूज़। नहीं क्या करते हैं, कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है। हेलमेट लेते हैं, अभी लिया ही नहीं है। लिया ही नहीं है। हाँ, झूठ बोल कर फिर जान बचानी। इतनी आपकी एज क्या हो गई है? 34 साल है, कितने साल अरसा हो गया बाइक चलाते हुए? करीबन 20-25 साल तो हो गए। 20-25 साल से आपने हेलमेट ही नहीं ली। नहीं लिया। ये चीज़ ज़रा आप देखिए। ये दिखाने का मकसद ये है कि इस वक्त लोगों का क्या रवैया है, इस वक्त लोगों की क्या मेंटालिटी है। एक शख्स आप ये कह लें कि वो अब 40-45 साल जितनी एज बता रहा है उसका हो गया है, 20 साल उसे बाइक चलाते हुए हो गए हैं और अभी तक वो कह रहा है कि भाई हमने जो है वो हेलमेट ही नहीं ख़रीदा। ये चीज़ें ज़रा आप देखिएगा, सूरत हाल देखिएगा और हालात आपके सामने हैं। बहरहाल यहाँ पर इस बात को इंश्योर किया जा रहा है, ये चेक किया जा रहा है कि जो भी मामलात हों ट्रैफिक के हवाले से उनको बेहतर बनाया जाए। ये ख़ास तौर पर सिचुएशन आप देखिए कि लोग जो आते हैं या जो लोग गुजर रहे होते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके ये चीज़ें इंश्योर करवाई जा रही होती हैं कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, आगे की जो हालात सूरत हाल होंगे वो आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर उन पैसेंजर्स की आइडेंटिफिकेशन करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र कर रहे होते हैं या जो बस में सफ़र करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि मोस्टली तो नहीं लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जराइम में मुलव्वस लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को जो है वो तरजीह देते हैं और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं कि लोगों को एक महफूज सफ़र को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और इसका हल ये है कि उनके आईडी कार्ड जो है वो लाया जाएगा और उनको जो है चेक किया जाएगा। अच्छा, इस हवाले से भी मुझे ज़हीर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि ये करने का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है जो भी रोड यूज़र हैं जो रोज़ाना बसों में सफ़र करते हैं, बड़े क्रिमिनल लोग होते हैं जो अक्सर औकात पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। जी बिल्कुल, फिर उनके आईडी कार्ड से हमें पता चल जाता है कि या क्या कोई ये पुलिस ऑफेंडर तो नहीं है, कोई इश्तिहारी तो नहीं है, कोई अदालती मफरूर तो नहीं है। हमने रिसेंटली एक कैटेगरी 392 PPC
का हमने एक पीओ पकड़ा है, पुलिस ऑफेंडर पकड़ा है, जिसकी वजह से एसपी साहब ने बड़ी शाबाश दी है और वो एक बड़ा गुड वर्क डन है। उसको उनको अप्रिशिएट किया है क्योंकि वो जो पुलिस ऑफेंडर हों, वो कोई क्राइम में मुलव्वस लोग हों, उनको यहाँ से पकड़ा जाता है। और कितने को इस तरह के केसेस आपने बताए हैं, कोई एक्यूरेट अगर नहीं तो मेरे साथ कोई ऐसी रफ फिगर शेयर करें, कितने को ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो इन काम में कार्रवाइयों में जो है वो मुलव्वस? जी बिल्कुल सर, हमारे बीट में ना जो PHP मकवाना, मैं रिसेंटली इधर पोस्ट हुआ हूँ, तो इस वक्त से लेकर हमने तकरीबन 5 CA, कोस्ट ऑफ सेंटर और 2 POs पकड़े हैं अभी इन्हें 10-12 दिन में। ये 10-12 दिन के अंदर की कार्रवाई? जी बिल्कुल, 10-12 दिन के लिए। ख़ास तौर पर आप चीज़ देखिएगा, बाज़ औक़ात हमें पैसेंजर्स की तरफ से ये शिकायत सामने आती हैं, हम ये चीज़ें जब देख रहे होते हैं, हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं, इसी सोसाइटी मुआशरे में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये हमें रोकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इन एक्चुअली इनका पर्पज़ ये होता है कि उसमें कोई पुलिस ऑफेंडर है, कोई दूसरे जुर्म में मुलव्वस बंदा है, तो उसको जो है वो पकड़ा जाए, पकड़ कर जो है वो सामने लाया जाए। जी ज़हीर साहब। जी सर बिल्कुल, ये ना इनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। जो क्रिमिनल लोग हैं वो अपनी ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं करते ज़्यादातर, वो कार बाइक कम यूज़ करते हैं। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्होंने जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये बड़ी इफेक्टिव चेकिंग होती है ई-पुलिस ऐप के ज़रिए। अभी आपके सामने हम चेक करते हैं ID कार्ड। यहाँ पर जो है वो बाकायदा ज़हीर साहब चूँकि इस सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और ये चीज़ें देखेंगे कि भाई क्या हालात सूरत हाल हैं, कहीं कोई ऐसा शख्स सफ़र तो नहीं कर रहा जो किसी क्राइम में जुर्म में मुलव्वस है, जो इश्तिहारी है, पुलिस ऑफेंडर है, CA है, सबको यहाँ पर चेक किया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जराइम का खात्मा 100% यकीनी बनाया जा सके। वो हेलमेट ना पहनने की वजह से जो हादसात होते हैं वो बात हो, वो ओवरलोडिंग की वजह से होने वाले हादसात हों, वो LPG सिलेंडर की वजह से जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो हादसात हों, या उसके साथ साथ जो है जो यहाँ पर चेक किया जा रहा होता है लोगों को, उस हवाले से जो है बहरहाल यहाँ पर इन चीज़ों को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि हालात बेहतर हों और चीज़ों को बेहतर बनाया जाए ताकि एक महफूज सफ़र को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, ये चीज़ ख़ास तौर पर आप देखिएगा कि जिस तरह अभी स्टूडेंट्स को जो है वो जो बस की छत पे थे उनको उतारा गया और ये ज़ाहिर सी बात है किस तरह फिर एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है क्योंकि वो बच्चे, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं और वही जब खुदा न खास्ता किसी ऐसे हादसे की सूरत में जो है वो अपनी जान से खुदा न खास्ता हाथ धो बैठते हैं तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ का बायस होती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा सर सबसे पहले तो कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी तरफ से जैसे आज रोका गया, आज बच्चों को बाकायदा उतार कर अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर उनको आगाही मैसेज दिया गया, रोज़ाना की बुनियाद पर आप ये चीज़ें कर रहे हो? जी, ये रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं और इसकी बाकायदा डायरी की सूरत में जो है वो हेडक्वार्टर भिजवाई जाती है। ये कैंपेन कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है ना जान बचाई जा सके। ये लोग जो हैं ये छतों पे चढ़ते हैं और इनको अभी इस बात की हम जो है ना वो रहनुमाई देते हैं कि देखें आप लोग जो हैं इतनी आपने शुरू से स्टार्ट किया है, कितनी तालीम हासिल की है, कॉलेज में पहुँच गए हैं, तो अपने ऊपर भी रहम करें, अपने वालिदैन पे भी रहम करें। देखिए बस जा रही है, कोई भी चीज़ आगे आ सकती है, अगर अचानक ब्रेक मारते हैं और ये खुदा ना खास्ता नीचे आते हैं तो कितना बड़ा जो है लॉस है। वो उनके वालिदैन के लिए भी सारी उम्र का दुख है और जिसने बेचारे की कोई चीज़ फ्रैक्चर होनी है उसका तो है ही ना नुकसान। अच्छा, ये चीज़ें ज़रा आप ये क्लिप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिएगा जिसमें बाकायदा बच्चों को उतारा गया, उन्हें इस बारे में अवेयरनेस कैंपेन दी गई। ये ज़रा क्लिप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिएगा। कहाँ पढ़ते हैं आप? बेटा छत पे क्यों चढ़े हुए हैं? आपको पता है आपके लिए कितना ख़तरनाक है? यहाँ कहाँ तक आप बेटा कॉलेज में पहुँच गए हो ना, तो कितनी तालीम हासिल की है, क्यों अपने वालिदैन के लिए जो है आप बाइस मुसीबत बनते हैं? अपने पे भी रहम खाओ बेटा और अपने वालिदैन पे भी। ऊपर कार आ जाए, ठीक है, ऊपर कोई शाख आ जाए, ये ड्राइवर साहब अचानक कोई चीज़ आ जाती है, ब्रेक मारते हैं, आप लोगों का क्या बनेगा? कोई फ्रैक्चर होगी चीज़ या जान से जाना पड़ेगा। ये भी आप लोगों को वार्निंग है, आप लोगों की जो है ना लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते कि आप लोग आगे पढ़ लिख के जो है ना कुछ अपना मुस्तक़बिल हासिल करें, इस वजह से अभी कार्रवाई नहीं की जा रही। आप लोगों को वार्निंग दी जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, यकीन करें मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि ये काम छोड़ दें प्लीज़। आप ये छतों पे मत चढ़ें, अपना नुकसान मत करो बेटा। इतनी पढ़ाई लिखाई किधर से प्रेप से पढ़ना शुरू किया, कहाँ पहुँचे हो? क्यों अपना आप ज़ाया करना यार? मेहरबानी करो, ठीक है, बस का इंतज़ार कर लो, उसके अंदर बैठ लो। शुक्रिया।
ये क्लिप आपने अपनी स्क्रीन पर देखा है और आपने ये चीज़ देखी कि कितने ख़तरनाक तरीके से वो बच्चे जो है गाड़ी की छत पर सवार थे, वो सफ़र कर रहे थे, बाकायदा उनको उतारा गया, उनको अवेयरनेस कैंपेन दी गई कि अगर इस तरह की चीज़ें माजी में बड़ी फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो गई तो फिर हादसा बहुत बढ़ेंगे। शाह साहब, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस हैं जब भी हम ख़ास तौर पर ख़ुद देख रहे होते हैं कि बच्चे छतों पर बड़े ख़तरनाक तरीके से जो है वो बैठे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। जी, ये बिल्कुल जो है ना, ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है। और इसमें देखें, ये जितना पढ़ लिख के आए हैं, इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, अगर FIR हो जाए तो बंदे का रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। वो कितना भी लाइक हो तो बेशक एक छोटे ही चीज़ की FIR हो, जो गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। जब इन्हें आगे ज़िंदगी में पता लगेगा तो फिर ये कितने तंग होंगे, इन्हें समझाते। एक चीज़ और कन्फ्यूजन जो इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स के जहन में पाई जाती होगी जो छतों पे सफ़र करते हैं कि शायद जो है वो FIR होगी या कार्रवाई होगी तो वो गाड़ी वाले के ख़िलाफ़ होगी, बल्कि नहीं, कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ भी होगी। क्या कार्रवाई होगी? और ये जो मिथ होती है कि नहीं कार्रवाई जो है वो सिर्फ गाड़ी वाले के ख़िलाफ़ ही होनी है, इस चीज़ पर भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन दीजिए। जी, ये देखें, ये भी एक कानून के मुताबिक जुर्म है जिस चीज़ से बार बार मना किया जा रहा है। जैसे ओवरलोडिंग पैसेंजर्स जो हैं, इसकी बाकायदा इसका चालान भी है, इस पे कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो की जाएगी। और ये चीज़ एक इसमें जो अहम नुक्ता बताने वाला है कि इनको जो है ना बारहा बताया गया, बारहा यकीन करें हम लोग ना दिल से बताते हैं अपने छोटे भाई बेटा समझ के कि आप लोग जो है ना इस चीज़ से इज्तनाब करें, ये इनका कैरियर तबाह करेंगे। फिर कुछ देखने में आया बस वालों से ज़बरदस्ती जो है ये करते हैं, देखें उसमें लड़ाई झगड़ा होता है तो ये उसमें भी आएंगे, इन्वॉल्व होंगे क्राइम में। ये चीज़ें ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है और खुदारा अपने बच्चों को इस तरह सफ़र करने से बतौर पेरेंट्स आप भी रोकें। और ये लोग तो मौजूद हैं, ये लोग तो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि हमने जो सेफ़ इस वक्त सफ़र है उसको यकीनी बनाना है। बहरहाल जो आज की कार्रवाई है वो इस प्रोग्राम में आपके सामने रख रहे हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर ये चीज़ें देखना ज़रूरी हैं कि अगर जो है वो गाड़ियाँ हैं, वो बाइक हैं, वो जो है वो कोई हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, वो वैगन्स हैं, इनको जो है वो चेक किया जाए, इंश्योर किया जाए कि वो बिल्कुल ही जो है वो सेफ़ तरीके से हों और कोई ऐसी चीज़ उनमें ना हो जो कहीं ना कहीं जराए में मुलव्वस लोग जो है वो इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बहरहाल इस वक्त जो है वो चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ तो इसमें नहीं मौजूद। बताइएगा शाह साहब, इस वक्त क्या क्या चीज़ें जो है इसमें देखी जा रही हैं, चेक की जा रही हैं? गाड़ी भी जो है सर्च की जा रही है ताकि कोई असला मंशियात या जो हमारे कोई मुल्क को जो चीज़ नुकसान पहुँचाए, ऐसी चीज़ की कोई आमद-ओ-रफ्त ना हो रही हो, कोई चीज़ इधर उधर ना जा रही हो, तो इसे प्रॉपरली चेक किया जाएगा। अभी इसकी डिग्गी चेक की है जी, गाड़ी अंदर से प्रॉपरली चेक की जाएगी। जो हालात सूरत हाल हैं, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि हमने इंश्योर करना होता है कि एक सेफ़ सफ़र जो है ताकि कोई ऐसी चीज़ उसमें ना ट्रांसपोर्टेशन की जा रही हो कि जो फिर जराए में मुलव्वस लोगों में देखें सर, हमारा ना सबसे अहम फ़र्ज़ है, हम लोग हैं हाईवेज़ पे, कोई चीज़ भी हाईवेज़ के बगैर नहीं गुजर सकती। अगर हम लोग जो हैं अपनी प्रॉपर ड्यूटी करेंगे तो तमाम जो लोग जो है ना वो अपने महफूज रहेंगे। और जब चीज़ ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, और जो हमारा भर्ती होने का मकसद है, देखें पुलिस में या जो आर्मी है, इनमें सबसे बड़ा जो मकसद होता है इंसान का शहादत का होता है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ जा रही है तो बजाय ये लोग, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल बंदा है जो वो कई लोगों की जान ले, तो उससे अच्छा नहीं हमारा एक की बजाय एक जाए उसके साथ। तो देखें जैसे ये अभी हम अच्छा आगे बिल्कुल सर, अभी आप ज़रा साइड पे हैं। ये चीज़ें इस वक्त देखी जा रही हैं, सर्च की जा रही हैं, एक एक चीज़ों को बड़े डिटेल से जाना जा रहा होता है कि कोई भी गुजरने वाला शख्स हो, गाड़ी हो, उसको जो है वो किसी न किसी क्राइम में, जुर्म में मुलव्वस ना हो, ताकि लोगों की सेफ्टी को भी जो है वो इंश्योर किया जा सके। अच्छा, बाकायदा तौर पर यहाँ पर भी जो जवान हैं वो मुकम्मल तौर पर सर्च कर रहे हैं और ये चीज़ें इनकी डेली रूटीन में शामिल है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ये चीज़ें देखी और चेक की जा रही होती हैं। अच्छा, ये रोज़ाना की आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें देखते हैं? जी सर, ये देखें, हम अभी इनका जो है ना ये आईडी कार्ड भी देखें, चेक करेंगे, इन पे कहीं भी FIR होगी तो वो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा अगर ये कहीं मतलूब होंगे। उस चीज़ को भी ये होंगे तो वो हाँ जी सामने आ जाएगी। ये दोनों के आईडी कार्ड्स आ गए, देखिए जी। तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ भी इंश्योर की जा रही होती है कि कहीं पर अगर कोई भी ऐसा शख्स जो जुर्म में मुलव्वस है, अगर वो कहीं पर ट्रैवल कर रहा है तो उससे वहीं से जो है वो हिरासत में लिया जाए थ्रू जो इनका प्रोसेस होता है, जिसमें आईडी कार्ड से बाकायदा जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अच्छा, पकड़े भी जाते हैं इसमें कई दफ़ा, बाज़ दफ़ा ऐसे होगा कि कोई ना कोई PO होगा, CO होगा जो पकड़ा। हाँ जी, PO और CA पकड़े जाते हैं। स्टोलन व्हीकल्स भी बरामद किए हैं पेट्रोलिंग ने ऑल ओवर जो है
वो फैसलाबाद हमारी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, बल्कि पंजाब कह लें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, कई जो हैं मज़लूम और गरीब लोग जो हैं उनकी दादरसी हुई है हमारे थ्रू। तो अल्लाह पाक हमें और भी तौफीक दे, हम और भी मदद कर सकें। गुलान खान देखें जी, ये क्लियर है, ये हमने चेक कर लिया है। अब ये जो हैं गुलदीन खान, इनका अब हम चेक करने लगे हैं। यहाँ पर जो है वो मज़ीद उसको चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा आप भी है। clear ये भी भाई साहब क्लियर हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ गाड़ियाँ जो है वो गुजर रही हैं जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, तो इनको रोका जा रहा है, इस वक्त को चेक किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस पे जी जो गाड़ी मशकूक में मालूम होती है, क्योंकि अब हमारा पुलिस में काफ़ी तजर्बा हो गया, जो मशकूक होती है उसे लाजमी रोकते हैं। ओवरऑल भी जब हमारी नाकाबंदी होती है तो तमाम गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाता है। और हमारे साथ सर जी आएँ, उसको जो है वो देखा जाए। अच्छा, हमने या पुलिस ने ये चीज़ें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस तरह चेकिंग की जा रही है, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट पर्पस मकसद ये होता है कि लोगों की एक सेफ़ जो ट्रैवलिंग है, जो उनकी गुजरना है, उसको जो है वो यकीनी बनाया जा सके और किसी किस्म के कोई ऐसा शख्स जो है वो उसमें सफ़र ना करे जो किसी जुर्म में जो है वो मुलविस हो। अच्छा, क्या चीज़ें अभी चेक की जा रही हैं फर्स्ट स्टेप में इनिशियल? जी फर्स्ट हम इनका जो है ना आईडी कार्ड भी चेक करने लगे हैं। सबसे पहले आईडी कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद जो दीगर अगला प्रोसेस है फर्दर उसको बढ़ाएं। आईडी कार्ड दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है जी, और इनकी रजिस्ट्रेशन बुक भी मौजूद है। आईडी कार्ड भी दीजिए जी। यहाँ पर जो है वो उस गाड़ी को बाकायदा चेक भी किया जा रहा होता है, इंश्योर किया जा रहा है, तो एक एक चीज़ को ओपन करके बाकायदा जो है वो देखा जा रहा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ मौजूद तो नहीं है जो कि जिसकी ट्रांसपोर्टेशन पे पाबंदी है। वो वेपन्स हो सकती हैं, वो ड्रग्स हो सकती हैं, वो दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर कोई शख्स लेकर छुपा कर जा रहा है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाती है। अच्छा, इसके अलावा सारी गाड़ी को अगर चेक कर लिया जाता है, अगर कोई चीज़ बरामद होती है तो फिर उस प्रोसेस को आगे किस तरह बढ़ाया? जी अगर जो चीज़ होगी, मतलब अगर असला मिलेगा तो फिर उस तरह जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, असले की नोयत के मुताबिक। उसका हम लोग जो है इस्तगासा देते हैं जी थाने में, जिस पे FIR दर्ज होती है। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ होती है तो हम कंट्रोल के ज़रिए नोट कराते हैं, अपने अफसरान बाला को नोट करवाते हैं कि ये चीज़ जो है ना, ये गैर कानूनी चीज़ हाँ जी पकड़ी गई है और हम इस टाइम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड महफूज रहे। तो अभी देखें सर, ये जो हैं इधर आएँ आप, ये बहुत अच्छे शहरी हैं। तो देखिए माशाल्लाह इन्होंने आईडी कार्ड भी रखा हुआ है अपने पास, इनका लाइसेंस भी है और इसके अलावा गाड़ी की जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। ये चीज़ आप ज़रा देखिए कि अगर बिल्कुल जिस तरह भी हमारे साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे और वो ये बता रहे थे कि ये चीज़ें हमारे लिए काबिल सताइश होती हैं और हमें भी ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है देख कर भी खुशी होती है कि जब एक शख्स को देखा जाता है, रोका जाता है, उसके पास हर चीज़ मुकम्मल है। ये चीज़ें अगर आप अपने पॉकेट में, अपनी वॉलेट में रख लें तो ये इतना बड़ा को बर्डन आप पर नहीं होती। ये एक जेस्चर होती है, किस चीज़ की श्योरिटी होती है कि आप जो है एक वेरीफाइड चीज़ चला रहे हैं, आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास मौजूद हैं, आप ट्रैफिक पुलिस के अकॉर्डिंग जो है या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पूरा उतरते आपने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का असूल यकीनी बनाया। आखिर पर शाह साहब, क्या आज की सारी कार्रवाइयों के हवाले से मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी 100% जी मेरी सबसे पहले जो है ना LPG सिलेंडर वाली गाड़ियों में जो लोग सफ़र करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उस पर सफ़र को बिल्कुल तर्क कर दें। तो हमारा कुछ ऐसा बिहेवियर हो गया, अगर हम ऐसी कोई गाड़ी जो है वो हम उसे जो है इम्पाउंड करने की कोशिश करते हैं, हमें मिल जाती है तो वो पूरी उनकी कोशिश होती है कि वो उसी में जाएं, अपनी जानों की और माल की परवाह नहीं करते कि खुदा ना खास्ता ये कितना जो सिलेंडर है इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, जो किसी भी मुमकिन तौर पे ना बड़े हादसे का सबब बन सकता है। और मैंने आज इसी सिलसिले में एक FIR भी दी है जी, एक LPG वाली गाड़ी मिली है जिस पे FIR थाने सदर में जो है वो रजिस्टर होने के लिए जो है वो जमा करा जी इस्तगासा जमा करा दिया है। तो उस पर इंशाल्लाह ताला प्रोसीजर होके वो FIR भी वो कार्रवाई होगी। जहाँ पर कानून की पासदारी की बात आती है, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने की बात आती है, वहीं पर आपने एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है ताकि एक महफूज सफ़र यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, और जिस तरह इन्होंने फील्ड में जाकर ये सारी एक्टिविटीज़ दिखाई जिसमें इन्होंने बाकायदा चालान किए, कुछ को वार्निंग्स दी गई ताकि जो है वो ट्रैफिक के कवानीन की इम्प्लीमेंट को यकीनी बनाया जा सके।
और ख़ास तौर पर मैं चूँकि अभी देख रहा था कि शाह साहब ने जो है वो बाकायदा गाड़ियाँ जब चेक कर रहे थे तो बाकायदा वो नीचे तक उन्होंने लेट कर जो है वो गाड़ियाँ चेक की हैं। और ये फिर ज़ाहिर सी बात है जितना कुछ कर रहे होती हैं वो चीज़ें देखना समझना ज़रूरी है कि ये सब कुछ आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा होता है। सारा कुछ जो है वो आपके जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा होता है। हमारा भी ज़िम्मेदारी इनके साथ ताउन करें और हर तरह की कोशिश करें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने की। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को जो है अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।